दोस्तों, आज की कहानी का नाम है महाकाल तोसी, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। पाताल सर्पदेश का इच्छाधारी सर्प सम्राट तोसी रानी अप्सरा के साथ तोसी का जन्मदिन मनाने जुगनू की सलाह पर एक ऐसे रेड इंडियनों की धरती पर पहुंचते हैं जहां तोसी की पूजा होती थी। इसी धरती पर एक रहस्यमय पहाड़ था, कोकोरोसा। मैं तोसी को सिद्ध करके अपना गुलाम बनाऊंगा। डाकू हैप्पी इस पहाड़ का रास्ता जानता था, जिसकी मौत के बाद तांत्रिक बक्सर उसकी आत्मा कोकोरोसा का रास्ता पा लेता है। कोकोरोसा पर सांपों का पहरा रहता था। बक्सर ने हवा में बेहोशी का जहर घोलकर सब सांपों को बेहोश कर दिया। कोकोरोसा पर मेरा कब्जा होगा। मैं अपने सुरक्षित कवच के घेरे में हूँ। दोस्तों, ये एक शैतान तांत्रिक है जो तोसी को बस में करके अपना गुलाम बनाना चाहता है। जब तोसी इस पहाड़ पर पहुंचा तो बक्सर ने उसे बेहोश करके अपने कब्जे में कर लिया, परंतु जुगनू ने कीमो सरदार से इस जगह आक्रमण कराया और तोसी अदृश्य ध्वज की मदद से मुक्त हो गया। कीमो रेड इंडियन जो इस पहाड़ की पूजा करते हैं, उनका कोई हमला मुझ पर असर नहीं कर सकता। अदृश्य ध्वज ने बेहोश तोसी को कीमो के देवस्थल में पहुंचा दिया, जहां तोसी की प्रतिमा स्थापित थी। अप्सरा नागिन बनकर तोसी की हिफाजत के लिए देवस्थल पहुंच गई। अप्सरा ने जुगनू से पूछा, क्यों जुगनू, इन्हें कब तक होश आएगा? बेहोशी का असर खत्म होते ही होश आ जाएगा। उधर बक्सर, तोसी निकल भागा, मगर जाएगा कहाँ? मेरे मंत्र उसे खींचकर इसी जगह ले आएंगे। बक्सर के साथ आए जोरो रेड इंडियन मारे जा चुके थे। मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी का भूत आज भी मेरे साथ है और हैप्पी को कोई मार नहीं सकता। बक्सर ने एक गुफा के सामने घेरा बनाया हुआ था और गुफा में हैप्पी का मृत शरीर था। मैं हैप्पी को जगाता हुआ पता लगाएगा तोसी कहाँ है। बक्सर गुफा में पहुंचा। जाग जा हैप्पी, उठ खड़ा हो जा। और बक्सर हैप्पी को जगाने की कोशिश करने लगा। हमारे सब साथी कीमो रेड इंडियन ने मार डाले। जाकर पता लगा देवता की शक्ल वाला सर्प इच्छाधारी तोसी इस वक्त कहाँ है, उसे पकड़ कर ला। हैप्पी चल पड़ा। मेरी साधना का एक हिस्सा पूरा हुआ। वह जहाँ भी होगा वहां से बाहर नहीं जा पाएगा। 10 गज तक की सीमा में मैंने उसे कैद कर लिया। कीमो के देवस्थल में रेड इंडियन ने तोसी को देखा। हमारा देवता, पाताल देवता। देवस्थल के पुजारी ने तोसी की अर्चना की। अहो भाग्य, पाताल देवता, इस बार आप स्वयं प्रकट हो गए। जागो मेरे देव। नागिन अप्सरा वहीं मौजूद थी। आप कौन हैं? क्या देवता के रक्षक? मैं रानी हूँ, तुम्हारी देवता की रानी। रानी, धन्य हो। आप सर्प रूप में क्यों हैं? दर्शन दीजिए। अप्सरा ने पुजारी को साकार रूप में दर्शन दिए। ओह, रानी को मेरा प्रणाम। क्या तुम लोग हर वर्ष पाताल देवता का जन्मदिन मनाते हो? हाँ रानी जी, कल देवता का जन्मदिन है। हमारे देवता की स्वर्ण और हीरो जड़ित प्रतिमा आज की सदियों से कोकोरोसा पहाड़ में रखी है। इस पहाड़ से पाताल तक का रास्ता जाता है। कमाल है, तिथि भी वही है जो तोसी के जन्मदिन की है। यह प्रथा कब से चली आ रही है? सदियों से। हमारी जाति को वरदान है कि उन्हें सांप के कांटे का असर नहीं होता। हम कीमो लोग
कोकोरोसा की पूजा भी करते हैं और हिफाजत भी। हमारा विश्वास है कि हमारा देवता पाताल में रहता है। क्या हमारा विश्वास सच है? हाँ, सच है। हम पाताल से ही आए हैं। हे पुजारी, अब अपने देवता के जन्मदिन उत्सव की तैयारी करो। पुजारी चला गया। जुगनू, सदियों पहले तो पाताल में तोसी का अस्तित्व नहीं था, फिर यह सब? मुझे लगता है इनके पूर्वज पाताल से ही आए होंगे और सांप से इंसान योनि में आए होंगे। क्या पता पिछले जन्म में तोसी का अस्तित्व रहा हो। कोकोरोसा पहाड़ के अंदर पहरा दिया होगा जहाँ से पाताल तक का रास्ता जाता है। हैप्पी कीमो बस्ती में भेष बदलकर टहल रहा था। यहाँ तो उत्सव की तैयारी चल रही है। इस बार पाताल देवता अपने जन्मदिन पर हमें रानी सहित दर्शन देने आए हैं। वह देवस्थल में विराजमान है। हुर्रे, पाताल देवता की जय हो। धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाए। सरदार ने ऐलान किया। देवस्थल पे पाताल देवता। देवस्थल के चारों तरफ सख्त पहरा लगा दो ताकि देवता सुरक्षा में रह सकें। देवस्थल के चारों तरफ कीमो रेड इंडियनों का सख्त पहरा था। मुझे देवस्थल चलकर देखना चाहिए। तोसी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? आप अपने देवस्थल में हैं। देखिए आपकी प्रतिमा। ओह, सचमुच आश्चर्य। मैं ऐसे ही आश्चर्य दिखाता रहता हूँ। बाहर शोर कैसा? आपके जन्मदिन की तैयारी हो रही है। कौन है? किधर जाता है? मैं देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे, यह तो हैप्पी है, डाकू हैप्पी, जो कई बार कोकोरोसा पर हमला कर चुका है। क्या बकता है? हैप्पी को तो सुना फांसी लगा दी गई। इसे पकड़कर सरदार के सामने पेश करते हैं, सच्चाई का पता चल जाएगा। पकड़ लो इसे। तुम क्या पकड़ोगे? हैप्पी उन लोगों से भिड़ गया और उनकी गन छीन ली। हैप्पी भी जिद पर अड़ा था। मैं तो देखकर ही जाऊंगा। धाए धाए धाए। हैप्पी पर गोलियां चली पर मुर्दे पर क्या असर होता। हैप्पी ने पहरेदारों की लाशें बिछा दी। बाहर कुछ गड़बड़ है, गोलियां चल रही हैं। मैं देखकर आता हूँ। जुगनू बाहर निकला। सरदार को खबर कर दो, हैप्पी डाकू आया है। हैप्पी डाकू, इनका मतलब तांत्रिक बक्सर का हमला। यह मुर्दा है, मैं इसे अपने बस में नहीं कर सकता। जुगनू ने तोसी को खबर दी। हैप्पी मुर्दा मेरे बस का रोग नहीं, तुम संभालो। तोसी ने जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखना चाहा, ओह, आग! इसका मतलब मैं किसी तंत्र घेरे में हूँ। अप्सरा, तुम बाहर निकल कर देखो। अप्सरा के सामने कोई बाधा नहीं आई। इसका मतलब सिर्फ मैं कैद हूँ। हैप्पी अंदर आ गया। क्या तू ही हैप्पी डाकू? हाँ, पर तुम कौन हो? इतनी सुंदर नारी मैंने तो यहाँ नहीं देखी। ओह, यह पाताल देव कहाँ है? यह मुर्दा है, इसलिए मेरे डसने से भी नहीं मरेगा। आओ, मैं तुम्हें देवता से मिलाती हूँ। अप्सरा ने हैप्पी को तोसी के सामने पहुंचा दिया। सचमुच यह तो वैसा ही है। तेरा नाम तोसी है, सम्राट तोसी। तुम क्या चाहते हो? क्या मेरे दर्शनों को आए हो? तू पातालवासी है। हाँ, पाताल विजेता। बक्सर ने कहा था तोसी को पकड़ कर लाना है। मैं तुझे पकड़कर ले जाऊंगा। काफी ताकतवर है। पकड़ ध्वज,
इसे पकड़कर बांध डालो। तोसी के शरीर से उपस्थित एक इच्छाधारी बाहर निकला। पकड़ ध्वज जिसे पकड़ ले वह मुक्त हो ही नहीं सकता। अब बता बमसर कोकोरोसा में क्या कर रहा है। मुझ पर बमसर के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलता। तभी कीमो सरदार अपने सैनिकों के साथ आ गया। हे आदरणीय देव, क्या वह मूर्ख डाकू यहाँ आया है? ये रहा, इसे हमने कैद कर लिया है। हम इसके टुकड़े टुकड़े करके जला डालेंगे। नहीं, ठहरो, मेरे मन में कुछ और है। तुम लोग इसे यहीं बंधा रहने दो। रेड इंडियन के जाते ही अप्सरा, लगता है मुझे महाराज बनना पड़ेगा। इस तांत्रिक ने मुझे इस जगह बांध दिया है। अब मैं अपने दूसरे इच्छाधारियों से काम लूंगा। वे इस बंधन से मुक्त हैं। महाराज तो आप हैं ही। चुम्बकराज, चुम्बक ध्वज बाहर आओ। चुम्बक ध्वज तोसी के शरीर से बाहर आ गया। तुम हैप्पी डाकू का रूप धारण कर लो। चुम्बक ध्वज ने हैप्पी का रूप धारण कर लिया। अदृश्य ध्वज बाहर आओ। अदृश्य ध्वज बाहर आ गया। तुम मेरी शक्ल धारण करो। अदृश्य ध्वज ने तोसी की शक्ल धारण कर ली। अब तुम्हें बमसर की इच्छा पूरी करनी है। चुम्बक ध्वज तोसी को बेहोशी हालत में उठाकर ले जाएगा। तुम बमसर से कहोगे कि तोसी बेहोश था और तुम उठाकर ले आए। अष्टध्वज बाहर आओ। अष्टध्वज बाहर आ गया। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तोसी पर ये शक्तियाँ कैसे आईं? ये सब जानने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें तोसी की बेहतरीन कहानी शेषनाग। हैप्पी को रेड इंडियन अवश्य रोकेंगे क्योंकि वह उनके देवता को उठाकर ले जा रहा है। तुम अपनी 8 भुजाओं का प्रयोग करके रास्ता बनाओगे ताकि हैप्पी तोसी को मंदिर से निकाल ले जाए। जुगनू, तुम सरदार के सर पर बैठ जाओ और उसे हुक्म दो कि उनके सैनिक हैप्पी पर हमला न करें। इस तरह बक्सर को तोसी मिल जाएगा और वह यहाँ का बंधन खत्म कर देगा। जैसे ही वह बंधन समाप्त करेगा, मैं कोकोरोमा के लिए प्रस्थान करूंगा। अदृश्य ध्वज, तुम बक्सर से समझौता करोगे कि तुम उसे पहाड़ के अंदर छिपे खजाने का रास्ता बता दोगे। अदृश्य ध्वज, तुम और जब वह पहाड़ के अंदर स्वर्ण मूर्ति तक पहुंचेगा तो महाकाल उसका खात्मा कर देगा। इस तरह तोसी के सारे इच्छाधारी एक्शन में आ गए। जाओ, काम शुरू कर दो। अदृश्य ध्वज तोसी बना था। चुम्बक ध्वज हैप्पी, अष्टध्वज उनका रक्षक था। मंदिर के बाहर, अरे हैप्पी देवता को उठाकर ले जा रहा है। रोको, पकड़ो। अष्टध्वज के 8 हाथ एक्शन में आ गए। जुगनू सरदार के सिर पर जा बैठा। हैप्पी को जाने दो, उस पर हमला रोको। हमला रोक दो, हैप्पी को जाने दो। चुम्बक ध्वज और अदृश्य ध्वज कोकोरोसा की ओर बढ़े। उधर अब मैं मुर्दा रेड इंडियनों को जिंदा करूंगा और ऐसी सेना बना डालूंगा कि कीमोवासियों का खात्मा होगा। बमसर मरे हुए रेड इंडियनों की आत्मा का आह्वान करने लगा। आ जाओ, मैं बुला रहा हूं। भटकती आत्माओं, अपने शरीर धारण कर लो। जोरों रेड इंडियन की लाशें उठकर खड़ी हो गईं। यही है मेरी अमर सेना। तभी मैं आगे आकर इसे पकड़कर ले आया। शाबाश, यह अभी तक बेहोश है। डाल दो इसे यहाँ।
अब मैं इसे बस में कर लूंगा। यही मुझे कोकोरोसा का मार्ग बताएगा। अदृश्य ध्वज उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ? मेरे कब्जे में। बता इच्छाधारी, बता कोकोरोसा का मार्ग बता। पहले मंदिर में खींचा मंत्र वापस लो, वह मेरा स्थान है। ठीक है, ले लिया मंत्र वापस। मैं तुम्हें कोकोरोसा का मार्ग बता दूंगा, लेकिन तू मुझे आजाद कर देगा। यह मेरी पहली शर्त। मुझे तेरी यह शर्त भी मंजूर है, लेकिन मेरे कवच घेरे से बाहर निकलकर तू गद्दारी कर सकता है। इसके लिए मैं तुझे अपने सम्मोहन में रखूंगा। बक्सर ने अदृश्य ध्वज के गले में एक माला डाल दी। जब तक यह माला तेरे गले में है, तू मुझ पर हमला नहीं कर सकेगा और मेरा वफादार रहेगा। फिक्र मत कर बच्चू, मैं कभी भी इसके गले से माला उतार दूंगा। उधर तोसी बंधन घेरे से मुक्त हो गया। अब मैं कोकोरोसा जाऊंगा, तुम यहीं रहना। अप्सरा, कल मेरा जन्मदिन है, मैं पहुंच जाऊंगा। तोसी कोकोरोसा के पहाड़ पर जा पहुंचा। मैं पहाड़ के गुफा द्वार का मार्ग खोलता हूँ। हे पहाड़ के रक्षक सांपों, तुम्हारा देवता इच्छाधारी तोसी आया है, रास्ता खोल दो। और तोसी के देखते ही देखते द्वार अपने आप खुलने लगा। सुनो रक्षकों, बक्सर यहाँ आएगा, उसका रास्ता मत रोकना, उसे स्वर्ण मूर्ति तक पहुंचा देना। दूसरी तरफ हो सकता है कीमो कबीले वाले फिर मेरा रास्ता रोकें और जंग करें। जाओ, तुम उस कबीले को घेर लो। बमसन ने अपने मुर्दा सैनिकों को आदेश दिया। अब चलो, मुझे रास्ता बताओ। बमसर कोकोरोमा की तरफ चल पड़ा। हैप्पी, अगर कोई सांप मुझ पर हमला करे तो तुम उसे कुचल देना। जो हुक्म आका है। हे सांपों, गुफा द्वार खोल दो। मैं इच्छाधारी तोसी बमसर के साथ आया हूँ। तोसी का इतना कहना था कि गुफा का द्वार खुलने लगा। वाह, खुल गया सिमसिम। गुफा में पहुंचते ही इन्हें हुक्म दो कि कोई भी सांप मुझ पर हमला न करे। कोई भी सांप बमसर पर हमला नहीं करेगा। इसी के साथ सांपों ने रास्ता छोड़ दिया। वैसे मैंने अपने शरीर पर ऐसा लेप लगा लिया है कि अगर किसी सांप ने मुझे काटा तो वह खुद पिघलकर पानी हो जाएगा। अच्छा किया जो यह राज बता दिया। देखो, मैं सांप पकड़कर कटवाता हूँ। काट काट। सांप के काटते ही सांप पानी बनकर पिघल गया। मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ तोसी। कोकोरोसा की रहस्यमय गुफाओं में अलौकिक प्रकाश था। रास्ता पार करते ही बमसर एक विशाल गार में पहुंचा। ओह, यहाँ तो हर तरफ सोने की चट्टानें हैं। बमसर एक कुटिलतापूर्ण हंसी हंसता हुआ बोला, बेशुमार दौलत का मालिक बन गया मैं। हा हा हा। और यह रही वह मूर्ति जिसे पाने वाला स्वयं ही सारे तंत्र मंत्र की सिद्धि पा लेता है। सबसे पहले मैं समस्त सिद्धि पाने की रस्म पूरी करूंगा। यह है महाकाल की वह मूर्ति जिसे कोई न पा सका, मैंने पा लिया। महाकाल, दे दे मुझे सारी सिद्धियां। अरे ये क्या? तोसी तो बमसर पर टूट पड़ा। ढिशुम तड़ाक। हैप्पी भी बमसर पर टूट पड़ा। बमसर घबराकर बोला, तोसी तोसी, रोको इसे, यह तो जिंदा हो गया। चुम्बक ध्वज ने तुरंत अदृश्य ध्वज के गले से माला खींच ली। मैं सचमुच महाकाल तोसी हूँ। बमसर, तेरी मौत
तोसी के इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आने लगे। तोसी ने बमसर पर एक घूंसा रसीद कर दिया। ठाक। तोसी ने कमान पर तीर खींचा। बमसर का खात्मा हो गया। बमसर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अदृश्य तोसी से पूछता है, क्या यहाँ कोई मूर्ति नहीं है? है, उस गुफा में। देखो, हूबहू मेरी शकल की हीरे जवाहरातों से जड़ी सोने की मूर्ति, और यहाँ से ठीक सर्पदेश के महादेव मंदिर तक मार्ग जाता है। निश्चित ही यह हमारे पूर्वज आए थे, और निश्चित ही वे सदियों पहले भी सर्पदेश की देवी शक्ति रहा होगा। आओ यहाँ के हालों को ऐसे ही छोड़कर वापस चलें। तोसी अपनी नाग शक्तियों को लेकर गुफा से बाहर जाने लगा। कीमो पहुंचते ही, अब इन मुर्दों के टुकड़ों काट डालो। कीमो इन्हें जला डालेगा ताकि यहाँ फिर से जीवित नहीं हो सकें। तोसी ने विकराल रूप धर लिया। अग्निबाणों से तोसी ने विकराल रूप धर लिया और अग्निबाणों से मुर्दों को जला डाला। इस प्रकार तोसी के द्वारा मुर्दों की सेना समाप्त हो गई। सब शांत होने के बाद आओ अब हमारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। और तोसी के जन्मदिन पर सभी कबीलेवासी झूम उठे। अपने भक्तों को दर्शन देकर तोसी अप्सरा के साथ कोकोरोसा पहाड़ के रास्ते से लौट गया पाताल की ओर। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।